नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। जब भी छुट्टी मिलती है या फिर लंबा वैकेशन मिलता है तो हम हमेशा सोचते हैं चलो ना फॉरेस्ट चले जाते हैं। आंखों को हमेशा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा लुभाती है। शहर से बाहर जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा फॉरेस्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने मिलेगी। क्या आपने कभी सोचा है हमारे इर्द गिर्द भी हम इसी फॉरेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा बना सकते हैं? हम कभी नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे तभी हमें बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा माहौल और बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देंगे। मगर हमारे इर्द गिर्द भी हम ये सारी चीज़ें हम खुद के लिए तैयार कर सकते हैं, अच्छे पर्यावरण के लिए तैयार कर सकते हैं, ऐसे बर्ड्स के लिए तैयार कर सकते हैं जो आज वो प्रजाति लुप्त हो रही है। अक्सर लोगों को बात करते हुए देखा है कि गोरैया, चिड़िया, स्पैरो हमारे इर्द गिर्द दिखाई नहीं देती है और उसके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी मुहिम छेड़ी जा रही है। छोटी छोटी कोशिश अगर हम करेंगे तो ये बड़ी जो मुहिम है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी ही एक कोशिश वडोदरा शहर के बीचों बीच अलकापुरी विस्तार में हुई है, जिसको नाम दिया गया है सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट। मेरे पीछे आपको ग्रीनरी दिखाई दे ही रही होगी। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। एक कोशिश है, जो कोशिश की शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे इस तरह से अपने इर्द गिर्द कुछ कर सकते हैं, ये सारी बातें करने के लिए मैं आज सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट पहुंची हूं और मेरे साथ जुड़ी है रीना मैम और राजश्री। रीना मैम से बात शुरुआत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार गायत्री, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ और यहाँ आके ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। इतना अच्छा लग रहा है कि वडोदरा शहर के बीचों बीच इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया है आपने। रीना मैम, सबसे पहला यही बात शुरू करते हैं हम कि कैसे ये ख्याल आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस सोच के साथ में आपने सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट जो नाम दिया है उसके बारे में बताइए। मुझे बचपन से ही प्लांटेशन, गार्डनिंग और फार्मिंग का शौक था ही। तो मुझे लगता था क्यों ना हम सिटी के बीच में, अर्बन एरिया में कुछ इस तरह का डेवलप करें कि जिससे एक बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डेवलप हो सके और लोग आएँ और देखें और सीखें कि वो अपने आसपास भी किस तरह से एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते। और अगर शुरू करने की बात, मतलब एक चीज़ दिमाग में तो ये सब चल ही रहा था कि कैसे करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि जितना भी मैंने फार्मिंग और गार्डनिंग के लिए सीखा वो सब मुझे पापा ने सिखाया। लेकिन मई में कोविड में पापा चले गए। वो अस्थमा पेशेंट थे और हमेशा उनके अंदर से कुछ ऐसा होता था कि मैं कहीं बैठ सकूं, कुछ ऐसा हो कि सिटी के बीच में रह के भी मैं सांस ले सकूं। तो पापा को तो मैं ये प्लेस नहीं दे सकी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा डेवलप करूं कि लोग आएँ, बैठें और आसपास जो चिड़िए हैं या कुछ ऐसा माहौल डेवलप हो कि वो उसको एंजॉय कर सके और खुली हवा में सांस ले सके। खुली हवा में सांस लेने वाली जो बात है, उससे एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऊपर वाले ने हमें, कुदरत ने इतना कुछ दिया है, बस उसको संजो के रखेंगे तो भी बहुत है। कुछ मत करिए, कंक्रीट का जंगल बनाने की जो होड़ में हम भाग रहे हैं वो ना हो। बिल्कुल गायत्री। सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट क्यों? सावित्री एक्चुअली मेरे ग्रैंडमदर के ऊपर हमने इस जगह का नाम दिया है। का नाम सावित्री है और सावित्री का मतलब क्रिएशन भी होता है और जो सूरज की पहली किरण जो निकलती है उसका नाम भी सावित्री होता है। तो जो सूरज है, सूर्य से हमें सारी एनर्जी मिलती है और उसी से हम सारे प्लांट्स लाइव और थ्राइव करते हैं, तो इसलिए हमने इसे सावित्री नाम दिया। और अर्बन फूड फॉरेस्ट जो लगाने का रीज़न ये है कि अर्बन, तो जैसे हमने कहा कि बड़ौदा शहर के बीचों बीच अर्बन एरियाज़ में कैसे ऐसे इकोसिस्टम्स हम डेवलप करें। और फूड फॉरेस्ट यानी आप फॉरेस्ट में अगर कभी जाते हैं तो वहाँ कितनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। कभी कुछ फल होते हैं, फूल होते हैं, सब्जियाँ भी उग रही होती हैं, यानी एक इकोसिस्टम होता है जिसमें इंसान भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। तो वो एक फूड फॉरेस्ट हमने यहाँ क्रिएट करना चाहा, जिसमें हम अपना खाना भी उगा सकें और अलग अलग स्पीशीज़ को हमारे घर में इन्वाइट कर सकें।
तो मैम जैसे आपने कहा कि यूजुअली लोग जाते हैं फॉरेस्ट देखने और हम शहरों में से फॉरेस्ट गायब कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि अगर हम शहर में रह सकते हैं तो हम क्यों ना फॉरेस्ट को इनवाइट करें ताकि ह्यूमंस और नेचर साथ में रह सकें। और ह्यूमंस और नेचर जब साथ में रहेगा तभी इस नेचर को हम बचा पाएंगे। नहीं तो ऐसे हालात होंगे कि जैसे ऑक्सीजन पार्लर की बात बीच में बहुत ज़्यादा उठी थी कि ऑक्सीजन पार्लर बनाने पड़ेंगे। हमें खूबसूरत बनाने के जो पार्लर बन रहे हैं उसे कम करें। ऐसी जगह को ज़्यादा अगर हम लोग मोटिवेट करेंगे और बनाते रहेंगे तो अच्छा होगा। ये तो नेचुरल ऑक्सीजन पार्लर है जी। जैसे आप बोल रहे हैं आर्टिफिशियल बनाने की बात हो रही है, तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम कुछ 4-5 इस तरह के ट्रीज़ हैं, बहुत भी नहीं, लेकिन आप 4-5 ट्रीज़ भी ऐसे लगाइए कि जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके। इवन मैंने खुद के साथ भी एक्सपीरियंस किया है, जब आप एक बार ये गार्डनिंग या फार्मिंग करने लगते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी 90% सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इट्स सेल्फ वॉकिंग, आप अगर उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो ये सब आपके एक्सरसाइज का एक पार्ट हो जाता है। और फिर साथ में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, आपको नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही है, सब काम आपका आराम से चलता रहता है। सही है। खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते थे हम, सभी किसान के बच्चे हैं। मैं तो ऐसा कहूँगी कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके पुश्तैनी वो तार न जुड़ते हो खेतों से, जी, है ना। तब नहीं जिम था और ना ही वॉक के लिए कोई ट्रैक बनते थे और ना ही कोई इतना ज़्यादा योगा वगैरह किया जाता था। ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हम काम ही वैसा कर रहे हैं। और आज हम जब सिर्फ चेयर पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हाँ हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलप की है। हम ऐसे एरा में अभी जी रहे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत भी है, मगर उसके सामने पुरानी चीज़ों को मिटाकर आगे बढ़ना भी गलत होगा। आप पुरानी चीज़ों को वापस ला रही हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात बोला। सो यहाँ क्या क्या है, किस तरह के प्लांटेशन आपने किए हैं, कैसे इस फॉरेस्ट को मैं आपको बता दूं कि 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में इसे बनाया गया है। तो 10,000 स्क्वायर फीट एरिया जिसको फॉरेस्ट नाम दिया गया है। फॉरेस्ट यानी ह्यूज जगह, बहुत बड़े उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। तो क्या क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं गायत्री, ये 1 ईयर का ग्रोथ है। क्या बात है? हाँ जी, सेम मार्च में, मतलब मार्च मंथ के एंड में, पिछले मार्च में क्या बात है? हमने यहाँ प्लांटेशन स्टार्ट किया। नो डाउट छोटा मोटा सिविल वर्क पहले से थोड़ा सा होना स्टार्ट हुआ, लेकिन जो यहाँ पर प्लांटेशन हुआ वो मार्च मंथ के एंड में ही हुआ। तो वो भी आप एक देख सकते हैं। सेकंड, अर्बन फूड फॉरेस्ट बनाने का पर्पस ये था कि जो खाना है वो आपकी ज़िंदगी है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। लोगों के पास स्पेस है, काफ़ी सारे लोग मतलब इतने बड़े बड़े स्पेसेस हैं, और आप देखेंगे उनमें केवल वो ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं या फिर लॉन लगा के छोड़ देते हैं। अभी तो आर्टिफिशियल लॉन का ट्रेंड चला है, तो वो भी लोगों ने छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास स्पेस है, एक आप ब्लेस्ड हैं, भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, तो आप उसी लॉन के अंदर अपना खाना क्यों नहीं उगाते हैं? फ्रेश खाइए ना, क्यों बाहर से आप केमिकल वाला खाना खाते हैं? बस थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा कि मुझे फ्रेश खाना खाना है। और जितना लोग सोचते हैं ये टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नेचर को अपना पार्ट समझिए। आप सोचिए कि मैं इसके साथ जुड़ूंगा तो ये मेरे साथ जुड़ जाएगी। नेचर के अंदर तो ऐसा है कि आप अगर उसको इतना देते हैं ना तो वो आपको डबल ट्रिपल देती है। बस उसको सजो के रखना है हमको, और यही पर्पस था। इसीलिए हमने इस फार्म के अंदर अराउंड 80 to 100 स्पीसीज प्लांट्स के हमने इसमें यूज़ किए हैं। आप देखेंगे तो पूरे बॉर्डर्स में हमने फ्रूट्स प्लांट्स लिए हैं, और इसके अलावा हम जो भी वेजिटेबल उगाते हैं उसके साथ यूजली कुछ फ्लावर डालते हैं। तो फ्लावर डालने का पर्पस ये है कि उससे बायोडाइवर्सिटी, हमारे बीज, बर्ड्स और जितने भी पॉलिनेटर्स हैं वो सब अट्रैक्ट होते हैं, और उनके आने से जो काम हम आर्टिफिशियल करते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि स्पेशली हाथ से पॉलिनेशन करेंगे या फिर फर्टिलाइजर डालेंगे, तो वो सब चीज़ें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। आप एक अच्छी सी बायोडाइवर्सिटी डेवलप करिए, इकोसिस्टम डेवलप करिए, बाकी सब काम नेचर अपने आप कर ले। बहुत सुकून है उसमें, आप एक बार उसके साथ करके देखिए। वडोदरा शहर में वॉल टू वॉल रोड बनाना जब से शुरू हुआ, तब से ये बात मैं कह रही हूँ
कि आप आवाज़ उठाइए। हम सब जागेंगे ना, तभी ये ज़मीन को खुला छोड़ पाएंगे। आपने कभी सोचा है कि इस ज़मीन को जब हम कंक्रीट से भर देते हैं तो उसमें कितने जीव हैं जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और उनका नामो निशान मिट जाता है। हम सिर्फ अभी बात करते हैं, स्पैरो दिखाई नहीं देती है। आपने कभी ऐसे कीड़े मकोड़े देखे अपने इर्द गिर्द? नहीं दिखाई देते हैं। उसके लिए कौन मुहिम छेड़ेगा? कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि हम सब ऐसी जिंदगी की भागदौड़ में हैं जहां आपको इर्द गिर्द कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो देखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद हमें बहुत सुकून देती है। मैम ने बहुत सही कहा कि आप इसमें जुड़ जाइए, आपको कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो ये कोशिश है, और ऐसी कोशिशें ही ज़्यादा मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट को और ज़्यादा खुशनुमा बना सकती है। राजसी, आपसे बात करेंगे। डिज़ाइन किया, जैसे मैम बता रही थी, मैं आपको बता दूं कि ये मदर एंड डॉटर हैं। राजसी, डिज़ाइन आपने जो किया है बहुत ही खूबसूरत, बहुत सिंप्लिसिटी भी नज़र आ रही है और उसके साथ में इतनी ब्यूटी भी है। क्या सोच थी जब आप ये डिज़ाइन कर रहे थे? मैम, जब भी हम यूजुअली हम अर्बन सिटीज़ में कुछ भी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, हम ह्यूमंस और नेचर को अलग रख के डिज़ाइन करते हैं कि अच्छा यहाँ हम रहेंगे और यहाँ नेचर रहेगी। लेकिन इस जगह को डिज़ाइन करने का पर्पस ये था कि कैसे हम ह्यूमंस और नेचर को साथ में सोच के एक इकोसिस्टम डेवलप करें जो खुद ही के अंदर सस्टेनेबल हो, और वो इकोसिस्टम हमें भी सस्टेन करे और एनवायरनमेंट को भी एक पॉजिटिव नेट इम्पैक्ट दे सके। तो जैसे आप मम्मी ने कहा कि ज़्यादा नहीं कुछ हमने किया, हमने बहुत ही मिनिमल चीज़ें यूज़ करके, बहुत ही बेसिक, कम मिट्टी से कम, हम ना ही तो कोई पेस्टिसाइड्स या कोई केमिकल्स डालते हैं। जो भी हमने किया है एक नेचुरल तरीके से किया है। तो और एकदम मिनिमल इनपुट डाल के हमने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है जो खुद ही को जनरेट कर सके। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ जो भी हम सब्जी उगाते हैं, हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स तो यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन सब्जी को जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको करने के लिए जो खाद होती है वो भी हम इसी एरिया से जनरेट करते हैं। तो जो भी यहाँ पत्तियों का एक्स्ट्रा कचरा कंपोस्ट निकलता है, उसको हम कंपोस्ट बना के वापस से प्लांट्स में डालते हैं, वो एक है। और सेकंड है, जो भी हमने यहाँ जो भी बेड्स और जो भी प्लांटेशन और जो भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, को हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि वो वेस्ट मटेरियल से बने, तो रिसाइकल करके करें। तो जैसे पुराने टायर्स यूज़ करके, बैम्बू मटेरियल यूज़ करके, लकड़ी छोटे छोटे पीसेस यूज़ करके, धीरे धीरे बहुत ही स्लो प्रोसेस से हमने एक इकोसिस्टम बनाया है। तो आइडिया है कि कैसे आप बहुत ही, यानी वेस्ट लेकर भी आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और बिना बहुत कम एफर्ट्स डाल के भी, जैसे आपने कहा, एक एस्थेटिकली और एक थ्राइविंग इकोसिस्टम बना सकते हैं, वो डिज़ाइन करने का हमने कोशिश किया है यहाँ पे। कोई बड़ा खर्च नहीं है, कोई ज़्यादा यहाँ पर जद्दोजहद नहीं की हुई है, उसके बावजूद भी बहुत खूबसूरत लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रीनरी है, हरा भरा अगर जगह हो तो वहाँ पर आप खुद तो बहुत सुकून से रह सकते हैं, मगर उसके साथ साथ में बर्ड्स, अभी जब हम बात शुरू कर रहे थे उससे पहले यहाँ जिस तरह बर्ड्स की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, बर्ड्स दिखाई दे रहे थे, बहुत अलग सा माहौल हो जाता है। छोटी सी जगह में भी आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है। मानो कि कैबेज डाला है और कैबेज के साथ में अगर आपने गेंदे के फूल का प्लांटेशन भी किया है, तो बोले वो कैबेज को कम न्यूट्रिशन मिलेगा, वो तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो लेस नॉलेज शायद ये सोच पे हावी हो जाता है। नहीं, वो लोग जो भी सोचते हैं वो गलत सोचते हैं गायत्री। एक्चुअली अगर हमने उसके साथ में फ्लावर डाला है तो ये एक सिस्टम है। मतलब आप ये सोचिए ना, एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, उसमें सब कुछ एक साथ चलता रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी का खाना खींच रहा है या कोई किसी से खाना कम ले रहा है। प्लांट्स के अंदर बड़ा अच्छे से बैलेंस होता है। इवन उसमें काफ़ी प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसमें हम उनको नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। तो जैसे राशि ने बोला ना कि हम बाहर से कोई फर्टिलाइजर नहीं लाते हैं, किसी तरह का कोई चीज़ें हम बाहर से लेते ही नहीं हैं, तो उसमें एक तरफ तो हम हमारा कंपोस्ट तो बनाते ही हैं, इसके अलावा जो प्लांट लगाते हैं उसके साथ में एक ऐसा कंपेनियन प्लांट लगाते हैं
कि जो दूसरे प्लांट को नाइट्रोजन तो देता ही है, इसके अलावा जैसे हमने फ्लावर्स लगाए हैं, तो फ्लावर्स क्या काम करते हैं, वो बीज, बटरफ्लाइज और जितने बर्ड होते हैं उन सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो जो आपका पेस्ट है वो हार्वेस्ट पे नहीं जाकर फ्लावर पे जाता है, और फ्लावर के ऊपर बेनिफिशियल पेस्ट और हार्मफुल पेस्ट दोनों होते हैं। तो जो बेनिफिशियल पेस्ट हैं वो हार्मफुल पेस्ट को खा लेते हैं, और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि वो न्यूट्रिशन लेते हैं। धरती ने सब कुछ बहुत बैलेंस में दिया है, उसने हर किसी को जगह दी। वो माँ है, माँ है, वो किसी को ज्यादा और किसी को कम दे ही नहीं सकती। एक फैमिली में हम रहते हैं ना, तो एक फैमिली में फादर भी है, मदर भी है, बच्चे भी हैं, सब लोग एक छोटे से कमरे में आ जाते हैं और सबका अरेंजमेंट हो जाता है। तो वो नेचर अपने आप सब कुछ संभाल लेती है, आपको फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। बस उसके साथ मिलके रहिए, समझिए कि ये सब कुछ दे सकती है, तो आप जैसे जैसे जुड़ेंगे आप उसको समझने लगेंगे। कितना वक्त स्पेंड करती है मैम यहाँ पर रोजाना? क्योंकि मेरा पैशन है तो मैं वो टाइम तो गिनती नहीं हूँ। और कभी कभी तो ये लोग जलते भी हैं कि वो आपका बड़ा बेबी हो गया है अभी। पर ऐसे नॉर्मल उसमें मैं आपको बोलूँ, अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप रिलीजियसली देते हैं तो इसमें आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। रिलीजियसली, ये बहुत बड़ी बात कही है। आप एक दिन करके कि मैंने तो प्लांट लगा दिया था, वो हो जाएगा, पानी डाल देंगे, या हमारी मेड है उनको कह दिया कि आप पानी डाल देना ना, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इससे लगाव जब आप बढ़ाओगे तभी कुछ होगा। एक्चुअली जब ये घर में आप सब्जियां और ये सब लगाने लगते हैं ना, तो जैसे फैमिली के आपके डेली के काम हो जाते हैं कि मुझे घर में उठ के खाना बनाना है या मुझे दूसरा कुछ काम करना है। तो सेम चीज़ें जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, आपका बेबी आप बड़े होते हुए देखते हैं ना कि ये अभी इतना मैच्योर हुआ, अरे इस पे फूल आ गया, इस पे फल आ गया, अब तोड़ना है, तो वो एक आपका लाइफ साइकिल में ही आ जाता है, मतलब एक पार्ट ही हो जाता है आपके लाइफ का। जी जी। राजसी, यहाँ किस तरह की ऐसी एक्टिविटी आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हो या कर चुके हो जिससे आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो और आगे और ज़्यादा कुछ करने वाले हो, उसके बारे में बताइए। जी मैम, सो एक हमारा सबसे बड़ा पर्पस तो था कि चलिए कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह हो भी सकती है या नहीं। तो एज एन एक्सपेरिमेंट हमने ये जगह शुरू करी थी, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा अब एक मेन और इच्छा है वो ये है कि लोगों को बताना, सिखाना कि क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की, क्या इम्पोर्टेंस है अर्बन एरियाज़ में ऐसे फूड और कई फूड फॉरेस्ट बनाने की। तो वो करने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ जितने ज़्यादा लोग आएँ, इस जगह को देखें, यहाँ से कोई सीख लेकर जाएं, वो हमारा एक बहुत बड़ा पर्पस है। तो उसके लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट एवरी वीक कुछ ना कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमने शुरू करी हैं। तो हम एक तो ओपन मीटअप्स रखते हैं, जहाँ जिसको यहाँ आना है, हर रविवार हम एक रिजुविनेशन रविवार करके हमने एक छोटी सी शुरुआत करी थी कि लोग आके यहाँ अपने आप को रिजुविनेट कर सकें, ये सोच बदल सकें कि कैसे हम एक धीमी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। तो ऐसे हम कुछ ओपन मीटअप्स रखते हैं, और अब हम एजुकेशनल वर्कशॉप्स भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर जाके देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं, और आके यहाँ सीख सकते हैं कि कैसे वो अपने घरों में ऐसे छोटे प्लांट्स लगा सकें, कैसे जैसे समर सीजन में कौन से क्रॉप्स लगने चाहिए, विंटर में क्या वो क्रॉप्स कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सीख ले सकें। ऐसे वर्कशॉप्स करने की हमारी प्लानिंग है। उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया है कि आप स्टूडेंट्स को बुलाएंगे या एल्डर को भी बुलाएंगे? हम ऐसे चाहते तो हम सबको बुलाना है, एंड हर एक जन अलग तरीके से सीखता है, तो हम चाहते हैं कि एडल्ट्स भी आएँ और वो भी सीखें, बट फोकस हमारा है कि हम बच्चों को सिखाएं, क्योंकि मैंने पर्सनली ये नोटिस किया है कि हमारी जो जनरेशन है, हमें दुनिया भर की खबर होती है, लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन सी सब्जियां उग रही हैं, ये भी हमें नहीं पता होता। आज तक मैंने कभी देखा नहीं था कि गोभी उगती है तो कैसी लगती है, जब तक मम्मी ने शुरू नहीं किया था। तो हमारा फोकस है कि बचपन से ही अगर हम ये चीज़ सीखें तो उसको आगे हम ले जा सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये नॉलेज जो हमारी एंसेस्टर्स की नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। इसलिए ट्रेडिशनल नॉलेज की बात की तो रीना मैं यही जानना चाहूँगी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये हमारा ट्रेडिशन है, जिस तरह खेती पहले से होती आई है वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आया और बदला, और आप वो ही वापस लाना चाहती हैं और यहाँ आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बारे में बताइए।
जिस ट्रेडिशनल वे में हमने ये फार्म डेवलप किया है, तो ये हमारी पुरानी टेक्निक थी। आपने सुना होगा हमारे फार्मर्स कभी भी एक फसल नहीं लगाते थे। अगर उन्होंने गेहूं बोया है तो उसके साथ या तो वो राई डाल देते थे, राई नहीं डाली है तो कुछ एक बथुआ करके नॉर्थ में एक वेजिटेबल आता है वो डाल देते थे। तो उनको ना उस चीज़ का नाम नहीं पता था कि वो क्यों डाल रहे हैं, लेकिन वो एक सिस्टम था कि ये डालना है। लेकिन अब पढ़ाई करने के बाद हमको समझ में आया कि जैसे राई डाली है तो राई एक तरह से नाइट्रोजन फिक्सर तो होती ही है, उसके अलावा पेस्ट रिपेलेंट होती है। एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि जितने भी येलो कलर्स के फ्लावर होते हैं वो सब पेस्ट को बहुत पसंद होते हैं। तो जहाँ भी येलो कलर होगा वहाँ पर पेस्ट आएगा, हार्मफुल भी आएगा और बेनिफिशियल भी आएगा। तो आपका काफ़ी हद तक एक इकोसिस्टम ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। तो उसमें किसी तरह का आपको ना तो केमिकल डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी तरह का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही एक पुराना मेथड है कि आप दो फसलों को एक साथ मिला के काम करिए, उसको हम कंपेनियन प्लांटिंग बोलते हैं। साथ में मल्च डालिए। तो मल्च के लिए हम ऐसा करते हैं कि हमारी सॉइल को हम खुला नहीं छोड़ते, उसके ऊपर या तो हम कोई दूसरी साथ में फसल लेते हैं, हार्वेस्ट लेते हैं, या फिर हम जो लीव्स वगैरह होते हैं उसको भी मल्च की तरह से यूज़ करते हैं। जो सॉइल है वो हमारी कवर रहनी चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट सनलाइट से जितने भी सॉइल के न्यूट्रिशन होते हैं वो सब लीश आउट हो जाते हैं। और एक चीज़ और भी होती है, अगर चाहे वो आपका दिमाग है या ज़मीन है, अगर वो खाली है तो उसमें वीड आएगा ही। तो सेम अगर आपने सॉइल को भी कवर करके रखा है तो उसमें वीड भी नहीं आएगा। तो ये जो आपका वीड वाला प्रॉब्लम है वो भी मल्च के साथ ख़त्म हो जाएगा। थर्ड, अगर आपने किसी चीज़ को कवर करके रखा है तो पानी उड़ने में उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर आपने कवर किया है तो पानी भी उसके अंदर सस्टेन रहेगा, तो आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी यहीं डेवलप हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते। जब वडोदरा शहर में तालाब को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है, मगर जब उसकी जो पाली है उसे कंक्रीट से बांध दी गई है, बहुत सारे तालाब को ऐसा कहा गया है कि नहीं उसे और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छी तरह से उसे डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट के साथ में हम उसको बांध के उसके पानी को रोक रहे हैं और जो ज़मीन को वो गिला रख रहा है उससे बंद कर दिया है। ऐसे वडोदरा शहर के तालाब हो चुके हैं। तो उसके लिए भी मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ कि वडोदरा शहर के लोग जब ऐसा कहते हैं कि हम शहर से बहुत प्यार करते हैं, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, आपको जहाँ जहाँ भी शहर में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसके ऊपर नज़र डालनी होगी कि वाकई वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंक्रीट के जंगल बनाकर उसे सिर्फ खूबसूरत बनाया जा सकता है, जो कुदरती मिला हुआ है उसे अगर हम संजोएंगे नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। अपने नेचर को संभाल के नहीं रखा तो आप ये सोचिए कि आप कैसे जिंदा रहेंगे। अगर खाना आपकी प्लेट में नहीं है तो कहाँ से आएगा? अगर प्लांट्स आसपास नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो ये एक ऐसा टाइम है कि आप नेचर को बचा के रखिए। आप सोचिए कोविड में सब कुछ बंद हुआ लेकिन जिंदगी चलती रही, लेकिन अगर नेचर ने अपने दरवाजे क्लोज कर दिए तो कुछ नहीं होने वाला। उसको संभाल के रखिए, उसे इनवाइट करिए, बस इतना है, उसके साथ जुड़िए और सोचिए तूने मुझे बहुत कुछ दिया, अब मैं तुझे संभालूं। तो ये हमारा प्रयास है। यहाँ जो बर्ड्स आते हैं उसके लिए फ्लावरिंग प्लांट्स की आपने बात की, तो सीजनल प्लांट्स होते हैं या अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगाए हैं? एक्चुअली जो फ्लावर्स के हमने प्लांट लगाए हैं, जैसे आपने देखा होगा हमने मैरीगोल्ड बहुत यूज़ किया है जी। और मैरीगोल्ड एक ऐसा प्लांट है या फ्लावर है कि जो हर सीजन में चलता है, साल भर चलता है। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये विंसा, इसको सदाबहार बोलते हैं। तो सदाबहार मतलब हमें सदा ही बहार देता है। तो मैंने वही बोला ना, आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करिए कि सब चीज़ें अपने आप चलती जाएं। जो हम ज़्यादा एफर्ट डालते हैं कि इस सीज़न में करना है, इस सीज़न में करना है, इतना मत सोचिए। जो आपके पास है, हम बोलते हैं सीजनल इज़ रीजनल एंड लोकल इज़ वोकल। जो आपके पास चीज़ें हैं उनको यूज़ करिए और उनको यूज़ करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इकोसिस्टम डेवलप होगा, वही बेस्ट है। रात्रि, यहाँ आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, यहाँ टाइम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे समय निकालते हो कि मम्मा की तरह वही पैशन है तो समय निकल जाता है? डेफिनेटली आई थिंक
कुछ चीज़ें, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ लगता है कि आप काम कर रहे हैं या आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, और उसमें हमें लगता है अच्छा हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम नेचर के या ऐसी जगहों में आते हैं तो वो एक ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ आना ही अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स है। तो यहाँ आके ही ऐसा लगता है कि अच्छा हम कुछ दे नहीं रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो जब भी हम आते हैं, जब भी यहाँ लोग आते हैं, उससे जितना हमें सीखने को मिलता है वो और कहीं जाने से बहुत आप स्कूल में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ की जो एक एजुकेशन मिलती है वो अपनी तरह है, और उससे हमें दुनिया के बारे में बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन मैं जब यहाँ आती हूँ या लोग जब यहाँ आते हैं तो अपने बारे में बहुत सीखने को मिलता है। तो वो एक जो एजुकेशन है वो उसकी बहुत वैल्यू है। तो जब भी हम यहाँ आते हैं वो सीखने को बहुत मिलता है। नेचर के साथ में रह के बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है कि नेचर के साथ रहोगे कि तो खुद का नेचर बहुत बदल जाता है, खुद का स्वभाव बहुत बदल जाता है, आप बहुत काम हो जाते हो, हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूंढते हो, क्योंकि यही एक जगह है जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देती है। किताबें और नेचर, ये दोनों सबसे बेस्ट अगर दोस्त बन सकते हैं तो यही है। मैम, यहाँ जो भी फसल लेते हैं आप, चाहे सब्जी हो, जो भी है, वो उसका क्या होता है फिर आगे? सिर्फ घर के लिए हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है? हम जो भी करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं, मतलब अपना मीन्स जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर केयर टेकर हैं तो वो लोग इसको संभालते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हम उनको देते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे आसपास हैं, जैसे किसी को कुछ अच्छा लगता है या हमें लगता है कि ज़्यादा हो गया, तो हर कोई घर का उगा हुआ खाना पसंद करते हैं। आप आइए, हम आज आपको भी गिफ्ट देने वाले हैं। आखिर में क्या कहेंगे वडोदरा शहर को, जो यहाँ आके कुछ सीखे, कुछ जाने और ये जगह को खास करके एंजॉय करें? ये आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी गायत्री। एक्चुअली इस स्पेस को बनाने का मेरा पर्पस ही है कि मैं इसको एक इको एजुकेशनल स्पेस बनाना चाहती हूँ। और ये जो शुरुआत हुई, मैं हमेशा जब बच्चों को देखती हूँ कि वो अपनी प्लेट में खाना छोड़ते हैं, तो वो मुझे ना अंदर से बहुत दुखता है। उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो टमाटर, जो रोटी वो छोड़ रहे हैं, वो 1 मिनट में तुम्हारी प्लेट में नहीं आया है, वो बाहर से नहीं आ गया है, उसके पीछे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगे हैं, तब वो एक टमाटर आपकी प्लेट में आया। तो जब वो इन सब चीज़ों को सीखेंगे, देखेंगे, तो वो फूड की तरफ सेंसिटिव होंगे। उनको समझ में आएगा वेस्ट करने से पहले कि मैंने 4 महीने इसके पीछे मेहनत करी है, तब ये मेरी प्लेट में आया है। तो इसी तरह मैं बच्चों को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ, उनको ग्रीन एम्बेसडर बनाना चाहती हूँ। क्या बात है! जिससे वो सीखें कि कैसे फार्मिंग हो सकती है, और एक नॉट इन अ वेरी एकेडमिक वे, प्रैक्टिकल वे में। और हम जैसे आज बातें कर रहे हैं, सेम चीज़ें उनको भी, कि अगर आप किसी भी सब्जी के साथ ये फल लगा दें, और अगर आप ना सब्जियों के फ्लावर्स देखेंगी तो जितने एस्थेटिकल, जितने ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं ना, उससे कई लाख गुना सुंदर वो फ्लावर्स होते हैं। तो एक बार देखने के बाद वो फील आपके अंदर आएगा कि क्यों मैं ऑर्नामेंटल फ्लावर लगाऊं। मैं मेरे घर में अगर कुछ वेजिटेबल लगा सकती हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं है तो पुदीना डालिए, पालक डालिए, धनिया डालिए। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे तुलसी है, तुलसी का प्लांट, मतलब नेचर ने खुद इस तरीके से बनाया है कि तुलसी को कुछ केयर की जरूरत ही नहीं है। और ढंग से लगाएंगे आप, उसकी भी कटिंग करके रखिए, साफ सुथरा रखिए, तो वो ऑर्नामेंटल प्लांट से कम नहीं है। इवन आपको हेल्प कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, आपको अच्छी ऑक्सीजन दे रहा है, आपके घर में एक अच्छी सी महक ला रहा है। दिस इज द थिंग। और मैम जो बोल रही है कि आपके घर में महक ला रहा है, उनके फेस की वो स्माइल ही बता रही है कि कितनी पैशनेट है वो नेचर को लेकर, ग्रीनरी को लेकर। जो कहा मैम ने कि बच्चे खाना प्लेट में छोड़ देते हैं, मैं ये आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी भी हमारे किसान को थैंक यू कहा है? हम कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए बहुत आसानी से मिल जाता है। हम मॉल में गए या स्टोर में गए, सारी चीज़ें आपको बड़ी खूबसूरत पैकिंग के साथ में सब कुछ मिल जाता है। आप कभी खेत में विजिट करें, अपने बच्चों को लेकर ऐसी जगह पर आए, तब रियलाइज़ होगा
कि क्या मेहनत होती है और किस तरह हमारी थाली में इतने खूबसूरत थाली सजती है हमारे लिए खाने के लिए। राजसी, क्या कहोगे? आपकी एज के सभी को यहाँ बुलाना है, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप पूरे वडोदरा को इनवाइट कर दो कि आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। आपके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में भी बता सकती हैं आप। मैम अभी हम ये जगह पहले तो हम अपने लिए यूज़ करते थे, लेकिन अभी हमने इसे कम्युनिटी के लिए ओपन किया है। तो अगर कोई भी आना चाहता है तो वो जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे savitri.urbanforest ढूंढ सकता है, और हमारे पेज पे जाके एक फॉर्म है और या तो एक कांटेक्ट डिटेल्स रखी हुई है, तो जो भी आना चाहता है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। और बस एक कहना ही है कि मैं आना चाहूँगा, मैं कुछ सीखना चाहूँगा, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें ढूंढ सकते हैं savitri.urbanfoodforest करके, और उनसे फिर हम मिल सकते हैं। सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट का एक छोटा सा फटाफट विजिट ले लेते हैं, दिखाते हैं हम आपको यहाँ क्या क्या बोया गया है और कितनी खूबसूरत जगह लग रही है। इसके बारे में बताइए मैम। जो ये वाला पैच है, इस पैच का नाम है 3 सिस्टर्स। ओके। तो इसमें हमने 3 फसल ली है, मकई, बीन और कद्दू। पुदीना यहाँ पर है, अलसी है, वाओ। और उसके फ्लावर्स आप देखिए, फ्लावर्स कितने सुंदर हैं। ये गाजर का फूल है और इस पर बीज आने की तैयारी है। ये गाजर का फूल है? हाँ जी, सच मानिए मैम, मैंने खुद ने आज पहली बार देखा है। और अभी लकीली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खुद के ही सीड्स तैयार हों। तो यहाँ पर जो गाजर हमने उगाई थी उसमें से 10-15 हमने गाजर के प्लांट्स छोड़ दिए, और देखिए जो रेड कलर तैयार, पूरा बंच ले लीजिए। देखिए जो अब ये रेड कलर आप देख रहे हैं ना, ये जो सीड्स हैं ये बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये हम इसको सीड को प्रिजर्व कर लेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीजन में इनको यूज़ करेंगे। कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ ये सुना होगा या फोटो में देखा होगा। इसे फल ज़रूर कहूँगी मैं, क्योंकि मुझे बराबर याद है कि हम छोटे थे, लारी में ये बिकने आता था, वाड़ी में हम रहते थे, मुझे याद है। और वहाँ पर सैतूत और फालसा, ये गर्मी की सीज़न का फ्रूट है ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। और आपको एक गर्मी की सीज़न का जो आपको आपका स्कूल टाइम याद दिला देगा। ये थोड़े हैं लेकिन कोई यहाँ पर खटूमड़ा, ये खटुमड़ा है, आपने देखा होगा बट शायद इसका नाम शायद ना पता हो। स्कूल के बाहर निकल के गेट के पास में एक आंटी लेकर बैठा करती थी और ये खाते थे हम। ये आज मुझे याद आ गया। ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। कहते हैं इवन आंवले से ज़्यादा विटामिन इसमें होता है। हाँ, ये छोटा, इसे जिन लोगों को नाम नहीं पता हो वो छोटा आंवला कहते हैं इसे। इसको इटालियन कॉर्नर बोलते हैं। तो इटालियन फूड में जितने भी आप सब्जियां यूज़ करते हैं, टमाटर, बेसिल एंड पार्सले, रोजमेरी, थाइम, वो सब हमने इसमें यूज़ किया है। और बेस्ट पार्ट है कि वो सब एक दूसरे के कंपेनियन भी हैं। अलग तरह की मिर्ची है जो इटालियन फूड में हम पेपर यूज़ करते हैं, ये वही मिर्ची है। और एक आप देखिए, ये जिरेनियम का फ्लावर है जी, जिरेनियम ऑयल, और इसके अलावा ये एडिबल भी होता है। काफ़ी हद तक इटालियन फूड में और अलग से लोग इसको काफ़ी खाते हैं और यूज़ करते हैं। और बेस्ट है कि ये इसका साथ सोलमेट है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए और इतनी खूबसूरत जगह बनाने के लिए, हमें दिखाने के लिए और सबको बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। कुदरत ने दिया है, इंसान ने संभाला है। ये लाइन बिल्कुल यहाँ फिट होती है कि ऊपर वाले ने दिया है, बस यही इंसान है जो उसे संभालता है। तराशना उसका काम है, संभालना हम सबका काम है। और उसमें छोटी सी कोशिश भी हम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और वही बहुत बड़े बदलाव के लिए रीना मैम, मैं यहाँ सबका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी क्योंकि मैं जिनके ज़रिए मिली हूँ, प्रेमराज कश्यप सर, जिनको बरसों से जानती हूँ, और रीना मैम, राजसी और रिदम भी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। पूरा परिवार समाज को कुछ देने की कोशिश हमेशा करता है। मुझे याद है आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले प्रेमराज कश्यप सर की कंपनी है कॉनमेट, जिनको VNM ने एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड दिया था उनकी छोटी छोटी कोशिश को सराहने के लिए, जो VNM हर साल करता है। तो ये छोटी छोटी कोशिशें हम सब करते रहें और वडोदरा शहर नहीं, गुजरात देश को ये संदेश देते रहें कि अगर हम कुदरत को संभालेंगे तो कुदरत हमें संभालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM टीवी का जो टैगलाइन है, लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो आपकी छोटी छोटी कोशिशें जारी रखिए। VNM के साथ जुड़े रहिए। ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए VNM टीवी का यूट्यूब चैनल है जिसे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज है जिसे लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर, वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं, और अब OTT प्लेटफॉर्म पर VNM पर दिन भर खबरें आप देख सकते हैं। जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी, जॉय टीवी, दिन भर खबरें और ऐसी खास चर्चा। नमस्कार।